गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। तो आइए हम लोग देखते हैं जावा के बारे में। व्हाट इज जावा? जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड अ प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हम लोग जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारा है हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी हम लोग जावा के अंदर बनाते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है एज कंपेयर टू C एंड C++। जावा वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये कि जो डेवलप करने वाली कंपनी है उसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम, विच इज़ नाउ सब्सिडरी ऑफ ओरेकल, यानी कि एक पार्ट हो गया है ओरेकल कंपनी का इन ईयर 1955। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जेम्स गोसलिन इज़ अ फादर ऑफ जावा, यानी ये जो फोटो हम देख रहे हैं यही है जेम्स गोसलिन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जावा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच प्रोग्राम्स रन इज नोन एज प्लेटफॉर्म। मतलब ये है कि जावा के अंदर हम लोग किसी भी फाइल को, ये हमारी फाइल है, किसी भी फाइल को नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इस जावा की फाइल को हम लोग तीनों प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ जावा। जावा के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जावा का एक सिंपल प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया है जिसका नाम है सिंपल। उसके बाद हमने यहाँ पे एक दूसरा कीवर्ड यूज किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग RGS और कर्ली ब्रेसेस ओपन यानी आर्गुमेंट ब्रैकेट क्लोज और उसका बॉडी ये ओपन है। उसके बाद किसी भी मैसेज को जो प्रिंट करना होता है या किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो हमारा एक फंक्शंस कॉल करते हैं system.out.println। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट ओपन करके डबल कोड्स के अंदर कुछ भी हम लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मैसेज हो जाएगा। और किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं सेमीकोलन्स। उसके बाद ये हमारा बॉडी ओपन है, ये बॉडी ओपन है, तो ये दो बॉडी ओपन है तो दो जगह हमारा यहाँ पे क्लोज भी होगा। यहाँ पे हमारा क्लास ओपन है और यहाँ पे हमारा वाइड मेन फंक्शन ओपन है, तो दोनों फंक्शन हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आउटपुट हमारा आ जाएगा हेलो जावा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ जावा। मतलब जावा में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम 3 बिलियंस डिवाइसेस रन जावा, यानी कि 3 बिलियंस डिवाइसें हैं जिन पे सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर रन करते हैं। देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज़ करेंटली यूज्ड। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम लोग इसके प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर बिलो, कुछ हैं
जिनके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो जावा के जो हमारे एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जावा में बना सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी जो भी हम लोग इससे पहले एंड्रॉयड नहीं आया था तो जावा के मोबाइल आते थे, एप्लीकेशंस आते थे, उसके थ्रू हम लोग काम करते थे। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन तो हम जावा से बना ही सकते हैं। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसके बाद वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशन सर्विसेज बना सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन बना सकते हैं और इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये 6 टाइप्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं अगर हम जावा प्रोग्राम्स को अच्छे से पढ़ लें तो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सच एज एडोब रीडर, मीडिया प्लेयर एंड एंटीवायरस, ये हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग्स। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जैसे irct.com है। उसके बाद जावा टी पॉइंट है या w3c.com है। उसके बाद हम लोग बना सकते हैं इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। मोबाइल एप्लीकेशन तो हम लोग बनाते हैं जावा से। एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं, रोबोटिक्स बना सकते हैं एंड गेम बना भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि हम लोग जावा में कितने टाइप्स की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पे 4 टाइप्स की एप्लीकेशंस को हम लोग जावा के अंदर बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 4 टाइप्स के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उस सिस्टम पे जितने भी हमारे क्लाइंट होंगे सभी उसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जांपल स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस आर मीडिया प्लेयर्स एंड एंटीवायरस। ये क्या है, हम अपने एक सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और जो भी उस पर बैठता है वो उस पर ईजिली से वर्क कर सकता है। तो जो भी हमारे सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर डालते हैं जैसे वो प्लेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गई या फोटोशॉप हो गया, एडोब रीडर हो गया, तो ये हमारा स्टैंड एलोन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेब एप्लीकेशंस, यानी हम लोग वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का मतलब जो हमारा नेट के थ्रू चलता है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, सर्वर साइड पे होते हैं और ये हमारे डायनेमिक पेजेस होते हैं जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशंस रन करते हैं। तो जो हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा सर्वलेट हो गया, एएसपी हो गया, उसके बाद एस्टूअर्स हो गया, स्प्रिंट हो गया, हाइबरनेट्स हो गया और जेएसएफ हो गया। इसका यूज़ करके हम लोग आसानी से जो है ये वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग कुछ इंटरप्राइजेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर्स टाइप्स के कुछ एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं। और ये जितने भी हमारे इंटरप्राइज होते हैं वो पेड होते हैं। जैसे हम लोग अगर टैली की बात करते हैं, ठीक है, या जो हमारे ई कॉमर्स साइटें होती हैं या इंटरनेट पोर्टल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सब क्या है, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस हैं जो भी हमारे बिजनेस में मतलब अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सभी लोग जानते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस विच इज़ क्रिएटेड बाय मोबाइल डिवाइसेस आर कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे हम लोग बात करते हैं वीचैट, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। करेंटली एंड्रॉयड एंड जावा मी आर यूज टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन। आज के समय में अगर एंड्रॉयड का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एंड जावा मी का यूज़ करके हम लोग
मोबाइल के एप्लीकेशन को ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने भी हाल ही में हमारी टीम ने मिल करके स्टूडेंट्स के लिए फ्री में जो है पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल कराई है, जिसमें हम लोग बैंक हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीसीयू हो गया, यूपीसीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, यूसी नेट हो गया, इसके हमारे फ्री पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कॉन्टैक्ट, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट हैं अरिजीत पाठक, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल और साथ ही में ये अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। अनअकैडमी पे इन्होंने यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ये सिर्फ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स पढ़ाते हैं। तो जिन व्यूअर्स को अगर रिक्वायरमेंट होगी यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड मैनेजमेंट एंड कॉमर्स पढ़ने के लिए, तो आप इनको यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप उनको फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट।